हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 के मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर जिसका नाम है रेशनल नंबर, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। पिछले पार्ट में हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो चलो उसके आगे वाला टॉपिक हम लोग इस पार्ट में करते हैं। शुरू करते हैं इस सवाल के साथ। इस सवाल में करना क्या है, एक नंबर दिया हुआ है जो कि रेशनल नंबर है और इसको रिप्रेजेंट करना है एक नंबर लाइन पे। रिप्रेजेंट 7/5 ऑन द नंबर लाइन। अब ये 7/5 नंबर लाइन पे कहाँ पर फॉल करता है, पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 7/5 है, इसका मतलब कि 7 में 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2। अब 2 छोटा हो गया, 5 से डिवाइड हो नहीं सकता है, यानी कि अब पॉइंट आएगा और पॉइंट के बाद समथिंग आएगा। तो पॉइंट जैसे ही आ गया हम लोग डिवीजन को रोक देंगे, यानी कि यहाँ पर जो हमारा 7/5 है वो डेसिमल फॉर्मेट में कुछ ऐसा आएगा। पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसीलिए हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे। हमें बस पॉइंट से पहले वाले डिजिट का पता करना है। तो यहाँ पर पॉइंट से पहले 1 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे और जिसके लेफ्ट एंड पे ये जो 1 आया है इसको नोट डाउन करेंगे। और नंबर लाइन पे 1 के बाद आता क्या है, अगर हम लोग नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 के बाद आता है 2, तो हम लोग राइट एंड पे 2 नोट करेंगे। अब हमारा ये जो नंबर है 7/5, ये 1 और 2 के बीच में ही कहीं ना कहीं पर है। कहाँ पर, चलो इसका पता करते हैं। तो इस नंबर में है क्या कि डिनोमिनेटर में 5 है और इस दोनों नंबर के डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं होता है इसका मतलब 1 होता है और हमको 5 लाना है दोनों नंबर के डिनोमिनेटर में। 5 क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो नंबर दिया हुआ है उसका डिनोमिनेटर 5 है। तो डिनोमिनेटर 5 लाएंगे कैसे? इसमें सिंपल है, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस नंबर के डिनोमिनेटर में 5 तो आ जाएगा, लेकिन ये 5 हम अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ 5 से डिनोमिनेटर और 5 से ही न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया 5/5 और दाहिने तरफ ये हो गया 10/5। ये दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम है 5 5, और साथ ही साथ हमारे सवाल का डिनोमिनेटर भी सेम है 5। अब हम लोग न्यूमरेटर की बात करते हैं। यहाँ पर 5 है और यहाँ 10 है और सवाल में क्या दिया हुआ था, 7। तो 5 के बाद आता है 6, 6 के बाद आता है 7, 7 के बाद 8, फिर 9 और फिर 10। तो 10 तो यहाँ है ही, इसलिए हम लोग 10 को नहीं लिखेंगे। इस दोनों के बट्टे में 5 है, इसका मतलब कि सबके बट्टे में 5 हम लोग नोट डाउन कर देते हैं। अब ये 5/5 है क्या, तो ये तो 1 है, और ये 10/5 ये कहाँ से आया, ये तो 2 से आया, यानी कि ये 2 है और ये 1 है, और इस दोनों के बीच में ये टोटल 4 नंबर्स हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किए हैं, 4 नंबर्स। तो अब इस नंबर लाइन पर हम इक्वल डिस्टेंस पर 4 पॉइंट्स मार्क करेंगे, और जिसमें हमको खोजना कौन सा नंबर है, तो 7/5। तो 7/5 पहले और दूसरे, ये दूसरे नंबर पे 7/5 है, तो यहाँ पहला और दूसरा ये रहा 7/5। तो ये रहा हमारा आंसर। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि पिछले सवाल के जैसा ही है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि पिछले सवाल में हम लोगों ने जो रेशनल नंबर लिया था वो पॉजिटिव था और इस बार ये नेगेटिव है, तो उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। ये जो -11/4 है, इसको हम लोग सबसे पहले डेसिमल में पता करेंगे कि ये होता कितना है, और डेसिमल में पता करने के बाद चलो देखते हैं पहले डेसिमल एक्सपेंशन, उसके बाद बात की बात करेंगे। तो 4 के टेबल में 11 तो आता नहीं है, तो 2 टाइम्स में 4 2 जा 8, ये हो गया 3। उसके बाद 3 छोटा हो गया, तो हम लोग को यहाँ पर पॉइंट देना पड़ेगा। पॉइंट जैसे ही आ गया हम लोग डिवीजन को रोक देंगे, और हमारा यहाँ पर जो आंसर हो गया वो अधूरा ही सही, लेकिन हमें उतने ही की ज़रूरत है, पॉइंट के बाद की कोई ज़रूरत नहीं। -2 आया। अब हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके 2 एंड्स मार्क करेंगे, और पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पर जो नंबर आया था उसका हम लोग लेफ्ट साइड लिखे थे, लेकिन इस बार नेगेटिव वाला नंबर है, और इसीलिए नेगेटिव वाला नंबर है तो पिछले वाले तरीके के ठीक उल्टा करेंगे। नेगेटिव वाला नंबर है इसलिए हम लोग इसको राइट साइड लिखेंगे -2। अब किसी नंबर लाइन पे -2 से पहले क्या आता है, तो यहाँ पर आएगा -3।
इसका ये मतलब हुआ कि ये जो -11/4 है वो -3 और -2 के ही बीच में कहीं ना कहीं है। तो कहाँ? तो चलो देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा नंबर है उसके डिनोमिनेटर में 4 है, तो हमको भी इस दोनों नंबर के डिनोमिनेटर में 4 लाना है। लेकिन अभी तो दोनों के डिनोमिनेटर में 1 है, तो 4 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये जो नंबर हो जाएगा -12/4 और यहाँ पर -8/4। अब दोनों नंबर के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए 4 और 4। यहाँ पर -12 है, न्यूमरेटर की अगर बात करें तो -12 के बाद आता है -11, फिर -10, फिर -9 और उसके बाद -8। तो -8 तो यहाँ है ही, हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है, इसका मतलब कि सभी नंबर के डिनोमिनेटर में 4 यहाँ पर नोट डाउन करना पड़ेगा। ये जो नंबर है वो कहाँ से आया, तो ये आया -3 से, और -8/4 ये कहाँ से आया, तो ये आया -2 से। इसका मतलब कि -3 और -2 के बीच में अभी हम लोगों ने जो ये 3 नंबर निकाले हैं, तो इसको हम लोग इक्वल डिस्टेंस पर 3 पॉइंट मार्क कर देते हैं। और हमको फाइंड आउट क्या करना था, -11/4 ये रहा हमारा पहला ही नंबर है, इन दोनों के बीच का पहला नंबर -11/4। तो इस तरह से हम लोग निकालिए कि ये -11/4 पहले ही पोजीशन पर होगा। तो ये काफ़ी आसान तरीका था जिससे हम लोग सीख गए कि आखिर किसी नंबर को जो कि रेशनल हो उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 नंबर दिए हुए हैं और इनके बीच हमें 4 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर कौन है, 1/2 और 2/3। इन दोनों के बीच में हमें 4 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। चलो नंबर लाइन तो हो गया, अब लेफ्ट में किसको और राइट में किसको। तो जनरली नंबर लाइन पर लेफ्ट में स्मॉल नंबर होता है, तो इन दोनों में स्मॉल कौन है, तो 1/2 छोटा है, इसलिए इसको हम लोग लेफ्ट में, और 2/3 राइट में। अगला स्टेप हमारा होगा, ये जो 2 नंबर हैं उसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। पहले नंबर का डिनोमिनेटर 2 और दूसरे का 3 है, तो दोनों को सेम करेंगे। अब सेम होगा कैसे, तो दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। इसका मतलब कि हम कोशिश करेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर 6 हो जाएं। लेकिन ये तो 1/2 है, 6 कैसे होगा डिनोमिनेटर, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए हैं तो बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है और हमको 6 लाना है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी 2 से। ये हो गया 3/6 और यहाँ पर हो गया 4/6। दोनों नंबर के डिनोमिनेटर सेम हो गए, 6 और 6। अब हम लोग न्यूमरेटर की बात करते हैं। यहाँ 3 है और उसके बाद 4, तो 3 और 4 के बीच में तो कोई रेशनल नंबर आता ही नहीं, और हमें यहाँ पे 4 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो 4 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो 4 में एक और जोड़ो, ये हो गया 5। और अब हम लोग 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर्स में 5 से। तो चलो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद होगा 15/30 और यहाँ 20/30। अभी भी दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में यहाँ 15 है और यहाँ 20 है। तो 15 के बाद आता है 16, 16 के बाद 17, फिर 18 और फिर 19, 19 के बाद 20। तो 20 तो है ही, हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। दोनों नंबर के डिनोमिनेटर में 30 है, तो हम सबके बट्टे में भी 30 लिख देंगे। ये हो गए हमारे वो 4 रेशनल नंबर्स जो 1/2 और 2/3 के बीच में हैं। तो हम लोग इसको अलग से भी लिख सकते हैं, 16/30, 17/30, 18/30 एंड 19/30। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूं कि जरूरी नहीं कि यही चारों आंसर हो सकते हैं, इसके अलावा भी कई सारे आंसर हो सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर 30 होने के बाद अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ अलग अलग डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि ये आंसर हमें बुक वाले आंसर से मैच हो ही जाए, इसके दूसरे आंसर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी सही है। अभी अभी हम लोगों ने ये जो सवाल जिस तरीके से सॉल्व किया है वो तरीका हम लोग क्लास 7 में पढ़े थे। इस बार क्लास 8 में हम लोग एक नया तरीका पढ़ेंगे जिससे इन दोनों नंबर के बीच में हम लोग 4 रेशनल नंबर्स
निकालना सीखेंगे। सेकंड मेथड में हम लोग सबसे पहले एक एक करके सारे नंबर पता करेंगे। तो चलो सेकंड मेथड के द्वारा हम लोग पहला नंबर पता करते हैं। फर्स्ट नंबर निकलेगा कैसे? तो इन दोनों नंबर को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। ये है हमारा पहला नंबर। तो अब इसके लिए तो हमें इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। ये इसका एलसीएम हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया 3 4 7 7/6 और डिवाइडेड बाय 2 के बटे में कुछ नहीं यानी 1 है। और डिवाइड करने का तरीका, दो रेशनल नंबर्स को डिवाइड करने का क्या तरीका है कि हम लोग पहले नंबर को लिखेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और बाद वाले नंबर को हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख देंगे। तो ये जो हमारा नंबर हो गया ये हुआ 7/12। तो इस तरह से 7/12 एक ऐसा नंबर है जो 1/2 और 2/3 के ठीक बीच में यानी कि सेंटर में, यानी कि अगर हम इसको एक नंबर लाइन से डिनोट करें 1/2 और 2/3 को, तो ठीक इसके बीचों बीच हमको 7/12 मिलेगा। अब ठीक वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, अब सेकंड नंबर पता करेंगे। सेकंड नंबर अब कैसे निकलेगा? तो किसी भी दो नंबर को लेंगे और उसको जोड़ के 2 से भाग करेंगे। जैसे कि चलो इस बार हम लोग 1/2 और 7/12 लेते हैं और इसको हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 और 12 का एलसीएम हो गया 12, यहाँ पर हो जाएगा 6 + 7 डिवाइडेड बाई 2। ये जोड़ने के बाद हो गया 13/12 और डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा 13/12 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 और यहाँ पर ये हो गया 13/24। तो इस बार हम लोग क्या किए, 1/2 और 7/12 के बीच में एक और नंबर लेके आए जिसका वैल्यू है 13/12। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं 24। तो अभी हम लोग 1/2 और 2/3 के बीच में दो नंबर निकाल चुके हैं। अभी हमें दो और की जरूरत है। नंबर के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इन 4 नंबर में से किसी भी दो को चुनेंगे और उसके बीच में एक नंबर फाइंड आउट करेंगे 2 से डिवाइड करके। तो चलो इस बार हम लोग 1/2 और 13/24 को लेते हैं। तो 1/2 + 13/24 को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। ये 24 हो जाएगा एलसीएम 12 + 13 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया 25/24 डिवाइडेड बाई 2। और जब ये डिवाइड है इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करके रिवर्स उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल, और ये हो जाएगा 25/48। तो यहाँ पर फिर से हम लोग एक पॉइंट मार्क करेंगे और इस पॉइंट का वैल्यू चूंकि इतने कम जगह में ये आ नहीं सकता, तो हम लोग इसको एरो का निशान देके 25/48 यहाँ पर लिख देते हैं। इधर अब हम लोग चौथे में इस दोनों को लेते हैं और इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। तो फोर्थ नंबर 7/12 + 2/3 को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो एलसीएम दोनों का 12 और 3 का 12 ही हुआ, यहाँ पर 7 और ये 4 2 जा 8। यहाँ पर 7 और 8 हो गया 15/12 और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया 1/2 और 15/24। तो यहाँ पर चौथा नंबर हमको आ गया 15/24। तो इस तरह से हमारे आंसर हो गए, सबसे पहले 25/48, सेकेंड नंबर है 13/24, थर्ड नंबर है 7/12 और फोर्थ नंबर है 15/24। तो ये चारों के चारों हमारे आंसर हो गए। तो हम लोग दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम लोग सेकंड मेथड को ही अपनाएं, क्योंकि पहला वाला जो मेथड है वो क्लास 7 का है और ये जो सेकंड मेथड है ये हम लोग क्लास 8 में सीखा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसी मेथड से सवाल को सॉल्व करें।